तोंसा शरीफ की बस्ती छतानी में सैलाबी रेले ने तबाही बर्पा कर दी। सैलाबी रेले में 10 अफराद जान की बाजी हार गए। मजीद इस हवाले से देखते हैं असमत बुज़दार की ये रिपोर्ट। तोंसा शरीफ में सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेले में 20 से जायद छोटी बड़ी बस्तियां सफा हस्ती से मिट गईं। बस्ती चटानी में एक ही खानदान के 6 अफराद समेत 10 लोग जाँ बहक हो गए। 2 मासूम बच्चियां यतीम हो गईं। सैलाब से हजारों अफराद बेघर, सैकड़ों मकान मुनद्दम हो गए। सैलाब मुतासरीन बे आसरा खुले आसमान तले बैठे हैं। मुतासरीन इमदादी कार्रवाइयों से भी मुतमईन नजर नहीं आते। सारे बाल गए, तारा मार गए, तारे जाई गए, ढेंदे बदे रह गए। इनमें से 4-5 बंदे कट गए, बच्चे दूत एक घर वाले में से गुम गई है। बस वो कहीं वेले कोई बे खा वेंदन उतो सड़क दे कुछ थई। इंतजामिया की तरफ से मुतासरीन को टेंट फराहम कर दिए गए हैं। एक वक्त का खाना भी दिया जा रहा है। मुखय्यर हजरात और समाजी तंजीलों से परेशान हैं। 15-20 बंदे लौट चुके हैं, उन्हें विचों 10 सारे खत्म थी चुके हैं। बे असा कई तरह में काढ़ा दिन से वो कई तरह बेड़ी ते कई बंदे जिमें जिमें कई हिसाब नाल काढ़ा दिन से। इलाका मकीन अपने घरों को छोड़ने पर तैयार नहीं, जिसकी वजह से इमदादी कामों में रुकावटें हैं। मुतासरीन अल्लाह ताला से बारिशें रोकने की दुआएं कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ अजमत बुज़दार, रोही, तोंसा शरीफ। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके कोह सुलेमान में मूसलाधार तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी, जिससे कोह सुलेमान में रोत कोहियों से आने वाले सैलाबी रेलों ने सूरत हाल मजीद खराब कर दी। इस हवाले से कोह सुलेमान से रिपोर्ट कर रहे हैं अली मूसा रजा। डेजी खान के कबायली इलाके कोह सुलेमान में बारिशों का सिलसिला जारी। तूफानी बारिशों के बायस सखी सवर, मठावन, रोंगन, शरानी लहर, बादर लहर, तमन बुज़दार और तमन केसरानी में सैलाब आ गया। कबायली इलाकों में रास्ते मुनक़ता होने से लोग घरों में महसूर होकर रह गए। मरीजों को भी शदीद दुश्वारी का सामना है। कबायली इलाकों में रास्ते मुनक़ता होने से रिलीफ ऑपरेशन मुतासिर हो रहा है। मुतासरीन खुले आसमान तले गुजारा करने पर मजबूर हैं। बारिशों की वजह से सखी सवर तक, रोंगन, लुफानी दफ तक रोड तबाह और साइड्स बह गई हैं। रोड की जो हालत है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। यहाँ के जो ठेकेदार थे उन्होंने जो काम किया था उन्होंने बिल्कुल गलत काम किया। रोड के जो साइड हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और रोड तकरीबन खत्म होने वाला है। बारिशों से कच्चे मकानात, छतें, दीवारें, झोंपड़ियां गिर गई हैं। सखी सबर के मौजूद जेदी में मकान गिर गया, जिसके मलबे तले दब कर एक नौजवान कामरान उर्फ पप्पू जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए। मुतअद्दिद जानवर भी मलबे तले दब कर हलाक हो गए। कैमरामैन हुसैन रजा के साथ अली मूसा रजा, रोही, सखी सबर, कोह सुलेमान। रंगपुर में दरिया चनाब की सतह बुलंद होने से नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। जिला इंतजामिया ने 104 मवाज़ियात के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं राना परवेज अख्तर। रंगपुर में दरिया चनाब की सतह बुलंद होने से नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। इलाके से लोगों की नकल मकानी का सिलसिला भी जारी है। जिला इंतजामिया ने 104 मुआवजात के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के लिए ऐलानात भी करवाए गए हैं। जवाना बंगला से हेडपाइनर तक रेस्क्यू कैंप कायम कर दिए गए हैं। रेस्क्यू टीमें सैलाबज़दा बस्तियों के मकीनों और बगात में काम करने वाले मजदूरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। जो ज़ेरियाब बस्तियां हैं वहाँ पे जो मजदूर थे बागात में उनको भी हमने निकाल लिया है। अभी निकालने का सिलसिला भी जारी है। जो घर सैलाब की जद में हैं उनको भी वहाँ जाके एक एक घर जाके हम उनको बाहर निकाल रहे हैं। सैलाब से मुतासरा शख्स का कहना था कि इनके घरों के चारों अतराफ सैलाबी पानी जमा है। बच्चों को घरों से निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर चुके हैं। चोरी होने के डर से खुद घर पर हूँ, घर छोड़कर कैसे जाऊँ। रेस्क्यू वाले आए न साढ़े बालों घेन गुन गए, माल साढ़ा अपना महफूज थी गए। मैं हूँ इतने बैठा निगरानी वास्ते। चोरी का मामला है। मैं हूँ इतों निकल वजा पिछू को चाह गिने मैं सामान या किडे चाह के वजा। रेस्क्यू टीम में जवाना बंगला, रंगपुर, खजीवाला और हेड मोहम्मद वाला पर सैलाब जदगान को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ हैं। कैमरा टीम के हमरा राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर। दरिया चनाब में पानी की सतह में इजाफा, मुल्तान की मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेरियाब आ गई। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे सैयद सुहेब बुखारी। भारत ने दरिया चनाब में पानी छोड़ दिया, जिससे दरिया में दरमियाने दर्जे का सैलाब आ गया, जबकि पानी की सतह बुलंद होने पर इर्द गिर्द की दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं। जिम्मेदार खुद रख जाते हैं, जो जिनके हवाले करते हैं। राशन वगैरह, तंबू वगैरह हमारे तक नहीं पहुंच सकता। वो मुंह मुलाजम वाला को देते हैं, जो उनके मुंह मुलाजम होते हैं। सैलाबी पानी की बेरहम मौजें बस्तियों में दाखिल हुई तो वहां के इलाका मकीन नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। शहरियों का कहना था कि इनका सामान, जानवर, सब कुछ पानी में बह गया है।
लेकिन इंतजामिया ने इनका हाल तक नहीं पूछा। कुछ निक्के निक्के बच्चे लैके इंज बारिश ते बैठे हैं, अल्लाह दी आस ते बैठे हैं, रब सोने देवे ते खाने नहीं ते बैठे हैं, महंगाई दे दौर कुछ पूरी नहीं पौंदी। सैलाब मुतासरीन ने हुकूमत से इमदाद की अपील की है। इनका कहना था कि वो तो बस अल्लाह की आस पर यहाँ बैठे हैं। कैमरामैन फहीम बुखारी के साथ सैयद सुहेब बुखारी, मुल्तान। दरियाए चिनाब में पानी की सतह बुलंद होने लगी। मुल्तान और नवाही इलाकों में 10 किलोमीटर का इलाका मुतासिर हो चुका। तफसीलात जानते हैं यासिर मजीद की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में रेस्क्यू टीम का सैलाब मुतासर इलाके का विजिट। रेस्क्यू अकाम के मुताबिक पानी में इजाफे से 10 किलोमीटर में आबादी कम थी, तहम फसलों और बागात को नुकसान पहुंचा, जबकि 171 किलोमीटर की तवील दरियाई पट्टी में रेस्क्यू टीमें मुकम्मल अलर्ट हैं। मुल्तान का जो टोटल एरिया है वो 171 किलोमीटर है, लेकिन सिटी और सदर का ये मिला के मोर देन को 10 किलोमीटर का एरिया बनेगा, और इसमें इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है जिसको इसने अफेक्ट किया हो। बस वही लोग हैं जो रूटीन के, जिनकी चारा और इस तरह की चीज़ें जो डेफिनेटली अफेक्ट हुई होंगी, अदरवाइज कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं है। रेस्क्यू टीम के मुताबिक दरिया चिनाब में फिलहाल बड़े सैलाब का खतरा नहीं है, जबकि मुल्तान में पानी की सतह 1.25 लाख क्यूसेक तक जाने का इम्कान। हमने डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट के साथ मिलकर दरिया का एक विजिट भी किया था, तो जिससे यही है कि अभी लो फ्लड डिक्लेयर किया गया है, लेकिन जो अभी सुनने में आ रहा है और जो इंडिया ने पानी छोड़ा है 2.25 लाख छोड़ा है, वो यहाँ पहुँचते पहुँचते कोई 1,30,40,000 आएगा, लेकिन तब तक ये पानी गुजर जाएगा तो इंशाल्लाह ये सूरत-ए-हाल अंडर कंट्रोल रहेगी। रेस्क्यू काम का कहना था कि हेड मोहम्मद वाला, मोहम्मदपुर घोटा, शेरशाह, शुजाबाद, जलालपुर पीरवाला के इलाकों में 15 टीमें तैनात की गई हैं। कैमरामैन एडी नवाज के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। चश्मा और जनाबे राज पर पानी में मुसलसल इजाफा, इलाके में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजा। चश्मा और जनाबे राज पर पानी में मुसलसल इजाफा, इलाके में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। इंचार्ज फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक जनाबे राज में पानी की आमद 2,87,288 क्यूसेक और इखराज 2,83,488 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि चश्मे में पानी की आमद 3,81,216 क्यूसेक और इखराज 3,73,216 क्यूसेक है। चश्मा में सैलाबी सूरत हाल के बाद पानी कच्चे की आबादियों में दाखिल हो चुका है। दरिया किनारे मौजूद आबादियों के मकीनों को वार्निंग दे दी गई है। जनाब राज का जो इंदराज है वो 2,87,288 है और इखराज 2,83,488 है, और ये 12 बजे तक का जो इसकी फोरकास्ट ली गई है। इंचार्ज फ्लड कंट्रोल रूम का कहना था कि तमाम मुतल्लिका इदारों को सूरत हाल से आगाह कर दिया गया है। इनके 7 इलाके हैं जहाँ पे फ्लड का खदशा है, वहाँ की आबादी को मतलब कह दिया गया है कि विजिलेंट रहें और एहतियाती तदबीर जो हैं वो अपनाएं। दरिया सिंध में पानी के इजाफे पर कालाबाग से भक्कर तक के निशेबी इलाके सैलाब से मुतासिर हो सकते हैं। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। जामपुर में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कमिश्नर जाहिद अख्तर का दौरा राजनपुर डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में सैलाबी और इमदादी सरगर्मियों पर मुनक्किदा इजलास की जेर सदारत भी की। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर ने सीनियर मेंबर बोर्ड को ब्रीफिंग दी। सैलाब से 27,860,000 काश्त फसलात और 1,76,000 घर जो हैं वो तबाह हो गए। 8 से ज्यादा रिलीफ और 8 मेडिकल कैंप भी फंक्शनल हैं, जिसमें 2,689,000 अफराद का इलाज किया जा चुका। डीसी ने ब्रीफिंग दी। 22,000 जानवरों की वैक्सीनेशन और 3,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया गया। सीनियर मेंबर बोर्ड की इंतजामिया को इमदादी काम मजीद तेज करने की हिदायत। अब बात करेंगे महंगाई की। डॉलर की कदर में इजाफे का जवाब बनाकर कार कंपनियों की मनमानियां अरूज पर पहुंच चुकी। सुजुकी मोटर्स ने भी गाड़ियों की कीमत में लाखों रुपए का इजाफा कर दिया। छोटी गाड़ियों की कीमतें 3 लाख से 6.5 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई। 660 सीसी से 1300 सीसी तक की गाड़ियों में इजाफा किया उनकी कीमतों में।
की मोटर्स ने छोटी गाड़ी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। कंपनी की नई रेट लिस्ट के मुताबिक आल्टो VX की कीमत 3,14,000 रुपए इजाफे के बाद 17,90,000 रुपए हो गई है। आल्टो VX R की कीमत 3,46,000 रुपए इजाफे के बाद नई कीमत 20,79,000। आल्टो AGS की कीमत 3,88,000 रुपए बढ़ने से 23,39,000 रुपए हो गई है। वैगनार VX R की कीमत में 4,65,000 रुपए इजाफा किया गया है। नई कीमत 25,49,000 रुपए हो गई है। वैगनार VXL की कीमत 5 लाख रुपए इजाफे से 26,99,000। वैगनार AGS की कीमत 5,55,000 बढ़ने से 29,49,000 रुपए हो गई है। कल्टस VXR की कीमत 5,49,000 रुपए बढ़कर 28,79,000। कल्टस VXL 5,95,000 रुपए इजाफे से 36,59,000। कल्टस AGS 6,17,000 रुपए इजाफे से 33,79,000 रुपए हो गई है। स्विफ्ट GLMT की कीमत 5,76,000 रुपए इजाफे के बाद 33,49,000। GLCVT 6,01,000 रुपए इजाफे से 35,99,000 रुपए की हो गई है। रावी 2,43,000 रुपए इजाफे से 14,99,000 और बुलान वैन की नई कीमत 2,51,000 रुपए बढ़कर 15,79,000 रुपए हो गई है। कार डीलर फेडरेशन कार कंपनी की जादारी और हुकूमती बेहसी के खिलाफ फट पड़ी। सदर कार फेडरेशन लाहौर शहजादा सलीम का कहना है कि हुकूमत इस मामले को संजीदगी से ले, इससे कबल के ये इंडस्ट्री बिल्कुल ही खत्म हो जाए। हमारी जो कारें हैं, गाड़ियां हैं लोकल असेंबल की, वो डॉलर के साथ रिलेट करती हैं। जिस तरह डॉलर बढ़ रहा है उसी तरह डे बाय डे कारों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अभी चंद दिन पहले टोयोटा कंपनी ने 7 लाख रुपए से लेके 31 लाख रुपए तक कीमतें बढ़ाई। उसके बाद फिर बाकी टेसॉन और स्पोर्टी वगैरह ने बढ़ाई। अब फिर 2 दिन पहले होंडा ने 6 लाख रुपए से लेकर 14 लाख रुपए तक कीमतें बढ़ाई। सुजुकी मोटर्स की जानिब से गाड़ियों की कीमत में इजाफे के बाद नई कीमतों का इतलाक आज 1 अगस्त से कर दिया गया है। गरीब की सवारी जेब पर हुई बहुत ज्यादा भारी। बाइक की कीमतों में इजाफे का सुनामी गरीब तबके की सवारी छीनने लगा। सुजुकी और यामाहा के बाद होंडा कंपनी ने भी बाइक्स की कीमतों में इजाफा कर दिया। मुल्तान से रिपोर्ट कर रहे हैं राना बिलाल। मोटरसाइकिल्स की कीमत आए रोज बढ़ने लगी। बाइक्स की कीमतों में इजाफे का सुनामी गरीब की सवारी छीनने लगा। सुजुकी और यामाहा के बाद होंडा कंपनी ने भी मोटरसाइकिल्स की कीमतें बढ़ा दी। इजाफे के बाद होंडा CD70 की कीमत 5,000 बढ़कर 1,16,500 हो गई। होंडा CG125 स्पेशल 3400 इजाफे से 2,10,900 की कर दी गई। हर चीज को डॉलर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। मुझे ये बताएं, पाकिस्तानी बाइक का डॉलर से क्या ताल्लुक है? इसमें क्या इम्पोर्ट करते हैं? चाइना की बाइक को भी डॉलर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। क्या चीज़ उसकी बाहर से आती है? डॉलर का बहाना करके डॉलर 250 का था, ये रेट बढ़ाते ही जा रहे हैं। डॉलर जितने आ जाए, मोटरसाइकिल का रेट इन्होंने नीचे नहीं करना। डॉलर का रेट बढ़ रहा है, महंगाई पे काबू नहीं है, तो उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट में यूज़ ये बाइक्स हो रही हैं, इसकी प्राइजेस भी बढ़ गई हैं ना। तो अब ज़ाहिर है गरीब आवाम है वो, तो अब CD की प्राइस ले मैं सुन रहा था तकरीबन 1,15,000 तक पहुँच गए। तो अब बंदा कहाँ जाए ना। शहरियों का कहना था कि मोटरसाइकिल खरीदने के लिए जब पैसे इकट्ठे करते हैं तो रेट बढ़ जाते हैं। गरीब आदमी कार तो खरीद नहीं सकता, अब बाइक खरीदना भी मुश्किल हो गया है। मैं बाइक लेने आया हुआ था तो कल मैंने सुना इनका रेट मजीद बढ़ गया। पैसे इकट्ठे किए हैं, उसके बाद आ जाएं तो इसका मजीद रेट बढ़ा हुआ है। क्या करें, गरीब बंदा कहाँ जाए। दुकानदार कहते हैं कि जो मोटरसाइकिल 1 साल पहले 63,000 की थी वो अब 1 लाख से भी महंगी हो गई है। बाइक लेने के लिए आए थे तो आज 5,000 और महंगी हुई है बाइक। गरीब आदमी क्या करे, कहाँ तक बाइक लें। साल पहले तो तकरीबन 63,000 की मिलती थी बाइक ये। बाइक्स की बढ़ती कीमतों पर शहरी और दुकानदार परेशान हैं। इनका मुतालबा है कि हुकूमत को चाहिए बाइक्स के रेट कम करे ताकि गरीब आदमी को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। अब बुलेटिन में रुख करेंगे डेरा गाजी खान का। अवामी सवारी मोटरसाइकिल गरीब की पहुंच से बहुत दूर हो चुकी। मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं आशिर अशफाक। मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफे से शहरियों की मुश्किलात में इजाफा। मार्केट में मोटरसाइकिल खरीदने के लिए आए शहरियों का कहना था कि हर माह कीमतों में इजाफे ने मुश्किलात को बढ़ा दिया है। कल लेने आए हमारे कस्टमर 1,11,500, आज लेने 16,500 का जी। 5,000 रुपया हर मंथ बढ़ रहा है। दुकानदार कारोबार खराब हो गया सारा, कोई कस्टमर ऊपर नहीं चढ़ता। मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफे पर दुकानदार भी परेशान दिखाई दिए। उनका कहना था कि कीमतों में इजाफे से कारोबार मुतासिर होता है और कस्टमर मार्केट से गायब हो जाता है। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गया है, काम रह नहीं गया है। हर माह 5,000 बढ़ रहा है।
परेशान है, गाहक भी परेशान है, दुकानदार भी परेशान है सर। मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफे पर शहरी खासे मायूस दिखाई देते हैं। उन्होंने मुतालबा किया है कि गरीब की सवारी में रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन वकारुल हसन के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। बिजली के बिलों में सेल्स टैक्स लगाने का मामला। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन ख्वाजा सुलेमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं मुतालबात पूरे ना हुए तो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। मजीद जानते इब्राहिम खान की इस रिपोर्ट में। बिजली बिलों पर टैक्स लगाने के खिलाफ ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज है। इस हवाले से मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन ख्वाजा सलमान का कहना था कि आए दिन ताजिरों पर कोई न कोई नया टैक्स लगा दिया जाता है। पूरे मुल्क में 17 अगस्त को पहिया जाम हड़ताल की जाएगी। हम 17 अगस्त को पहिया जाम करेंगे पूरे मुल्क में। ये सिर्फ मुल्तान का नहीं है, चूंकि ये काम जो है ये पूरे पाकिस्तान का है। ये जो टैक्सेस लगे हैं ये पूरे पाकिस्तान में लगे हुए हैं, तो इसलिए हम इंशाल्लाह पूरे मुल्क में 17 अगस्त को हड़ताल करेंगे। हड़ताल तो हम पहले ही कर देते, पर चूंकि मुहर्रम के दिन है, मुहर्रम उल हराम है, तो इस वजह से हमने इस 17 अगस्त में फिर आगे 14 अगस्त आ रहा है, तो हमने कहा कि जब हम इन्हें डिस्टर्ब ना करें, हम इसलिए 17 अगस्त में ये ले गए। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ताजिर रहनुमा का कहना था कि गली महल्लों में सब्जी और बच्चों की गोली टॉफी बेचने वालों पर भी टैक्स लगा दिया गया। मुफ्ता इस्माइल ने सालाना टैक्स 36,000 बताया, जो दुरुस्त नहीं। इस महंगाई में ताजिर बच्चों के पेट पालें या इतने टैक्स अदा करें। कोई गली मोहल्ला, कोई बेचारा सब्जी वाला, कोई तंदूर वाला, इनमें कोई भी शामिल नहीं था और इनके ऊपर भी टैक्सेस लगा दिए गए। इसी वजह से हम पूरे मुल्क में एहतजाज कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम उस वक्त तक एहतजाज करेंगे जब तक इन नाजायज टैक्सों को वापस नहीं लिया जाता। ख्वाजा सलमान का मजीद कहना था कि मुहर्रम हराम और 14 अगस्त की वजह से एहतजाज में ताखीर कर रहे हैं। 17 अगस्त तक मुतालबात तस्लीम ना हुए तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ इब्राहिम खान, मुल्तान।